हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास 7 का हमारी दुनिया का फर्स्ट चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। क्या था, रविवार का दिन था यानी छुट्टी का दिन था और सभी बच्चे जो थे वो टेलीविज़न पर फिल्म देख रहे थे, जो फिल्म का नाम था काला पत्थर। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। ये जो फिल्म था काला पत्थर, वो कोयले के खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते। यानी इस फिल्म में कोयला काला पत्थर, ठीक है, तो काला पत्थर में दिखाया गया कि किस तरह ज़मीन के अंदर खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और जो काटा हुआ कोयला है उसको ट्रॉली पर डालते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। और जो कटा हुआ कोयला जो होता है वो ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी उभर जाता है। यानी कोयले के जो खदान होती है उसमें ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी उभर जाता है, यानी पानी आ जाता है और गहरा, और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। और कई मजदूर जो होते हैं वो संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया। अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल सेठी घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। वो राहुल शेख घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। यानी अगले दिन स्कूल गई तो वो शिक्षिका से धरती के आंतरिक कहने का मतलब है क्या, कि धरती के अंदर के भाग के बारे में पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसे ही है। यानी मैडम बताई कि हमारी पृथ्वी जो है जैसा ऊपर से दिखाई पड़ती है वैसा ही क्या है, अंदर भी है। ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। यानी पृथ्वी के अंदर जो है वो कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। ये जो चीज़ें होती है वो हमारे बड़े काम की होती है। इन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। इन चीज़ों को निकालने के लिए, यानी धरती के अंदर से निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। शिक्षिका जो थी वो बच्चों से पूछा कि आप लोग बताइए कि चापाकल में पानी कहाँ से आता है। हिमायू ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाला मशीन मंगवानी पड़ेगी। मतलब कि कहने का अर्थ है कि वो उमा बोली कि लेकिन मेरे घर में ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्री क्या बोला कि ज़मीन में पत्थर है तो बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएँ भी हैं। तेल भी? सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े।
हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। जैसे जमीन को खोद करके पानी निकाला जाता है, यानी कुआं को जो है कुएं के नीचे से हम लोग पानी निकालते हैं ना, ठीक वैसे ही जमीन को खोद कर खनिज तेल निकाला जाता है। और इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। ठीक है, अब इधर से जो है एकदम मेन पॉइंट हम लोग अंडरलाइन किए हुए हैं, बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। यानी मैडम कह रही थी कि हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं और नीचे तापमान और दबाव दोनों क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। इसलिए गहराई में यानी नीचे की ओर जाने पर गर्मी जो है वो क्या होता है, बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं और पृथ्वी के नीचे क्या होता है, कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है। ये परतें कैसे होता है कि एक दूसरे से दबी हुई रहती है, यानी एक पर एक रहता है। और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। और इनमें क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। बच्चों के अंदर क्या था, उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तो शारदा ने जवाब दिया कि मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंकित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हमारी पृथ्वी की कितने परतें हैं, तो हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ठीक है, ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है। ऊपरी हिस्सों को क्या बोला जाता है, सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका, रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। सिलिका को शॉर्ट नेम SI से डिनोट करते हैं और एल्युमिनियम को शॉर्ट नेम AL से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसी सियाल को इसे ही भूपटल या भूपटल कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूपटल या भूपटल भी कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं और इसी ऊपरी हिस्से पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। ऊपरी वाली हिस्से को, जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं और हिंदी में बोले तो क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, इसमें कुछ इसका फॉर्मूला दिया गया। सियाल, तो सियाल क्या है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ है। सीमा जो है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है। और नीफे जो है निकेल प्लस फेरस से बना हुआ है। इसमें देखिए ये फर्स्ट परत जो है, ये वाली, ये जो देख रहे हैं फिगर में फर्स्ट परत, तो ये फर्स्ट परत जो है ये सियाल है। उसके बाद ये वाली परत जो है वो सीमा है और बीच की जो परत है वो नीफे है। ठीक है, इसको नीफे को हिंदी में क्रोड बोलते हैं और सीमा को हिंदी में मेंटल बोलते हैं और सियाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। यही पृथ्वी की विभिन्न परतें, यानी पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं। कितने परत है, 1 2 3 परत है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। मतलब कि हम पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। यानी पृथ्वी की जो बीच की परत है, ये वाली परत, उसको क्या बोला जाता है, सीमा बोला जाता है। देखिए पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका को SI से डिनोट करते हैं और मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है, इसे मेंटल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। यानी ज्वालामुखी का लावा जो है वो मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत, यानी सबसे निचली परत जो है वो निकेल, ये जो है सबसे निचली परत है, इसको निकेल तब बोलते हैं और हिंदी में इसको क्रोड बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे निचली परत में निकेल को Ni से डिनोट करते हैं और लोहा को Fe से डिनोट करते हैं। तो सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यानी ये जो है नीफे यानी निकल, वो सबसे नीचे होने के कारण क्या होता है, यहाँ दबाव और तापमान जो होता है वो ज़्यादा दिखने को मिलता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है और यही कारण है जो कि यहाँ की जो चीज़ें जो है वो गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ
दिया गया है, देख लेते हैं इसको। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा, यानी कि आपने जो है नारियल तो जरूर खाया होगा। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका, फिर गुद्दा और उसके बाद पानी होता है। नारियल जो होता है तो नारियल में क्या होता है, पहले छिलका होता है, फिर क्या होता है, गुद्दा होता है, उसके बाद क्या होता है, पानी होता है। इनमें भी 3 परतें होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी की 3 परतें होते हैं, वैसे ही क्या होता है, नारियल के भी क्या होते हैं, 3 परतें होते हैं। जैसे पहले होता है छिलका होता है, फिर गुद्दा होता है, उसके बाद क्या होता है, पानी होता है। और तीनों में अलग अलग तत्व होते हैं, और तीनों में क्या होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है कि पृथ्वी के 3 परतें होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। ये ठीक बात है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो परतें हैं वो नारियल की परतों से ज़्यादा क्या है, मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। अब आगे देखिए, मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीजें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई, और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, और इसके साथ साथ अगला चैप्टर भी मैं लेकर के आऊँगा। तो जब तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।